हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खूब ध्यान से समझिएगा लोग। ठीक है, ध्यान से। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हिस्ट्री का सबसे पहले फादर जिनका नाम है हेरोडोटस ने एक किताब लिखा था हिस्टोरिया। इसी हिस्टोरिया में सबसे पहले जिक्र किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री घोषित कर दिया गया। ठीक है, हिस्ट्री का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास यानी इति माने बीती हुई, हास माने कहानी, यानी बीती हुई कहानी को कैसे बोल देंगे? इतिहास। या इतिहास उसे कहेंगे जिसका निश्चित तौर पर प्रमाण तथा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से मिलता हो। या दूसरे तौर पर हम इतिहास का परिभाषा बोल सकते हैं, इतिहास उसे बोल देंगे जिसका लिखित विवरण हो, ना कि लिखित विवरण ना हो। ठीक है, अब खुद ध्यान से देखिए। इतिहास को क्रिस्टोफ सेलियरस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इतिहास के पढ़ने के लिए हमारे पास 2 प्रकार का साक्ष्य होता है, एक लिखित साक्ष्य, एक पुरातात्विक साक्ष्य। साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरी, अर्ध ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरी, ऐतिहासिक काल को हिस्टोरी के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कुछ नोट देके वीवीआई पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव के रूप में देता है एग्जाम सेंटर में। सबसे पहले 1842 ईस्वी में प्राइम रोज ने, कौन? प्राइम रोज। 1842 ईस्वी में प्राइम रोज को भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। ये जो प्राइम रोज थे ना, वो अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। प्राइम रोज अंग्रेज थे। ये कर्नाटक के रायपुर जिला यानी कर्नाटक में एक जगह है जिनका नाम है लिंगसुगुर। यहाँ से पाषाण काल उपकरण का खोज किए थे। कौन? तो प्राइम रोज। दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव आता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। कहते हैं 1853 ईस्वी में जॉन इवांस ने एमपी में नर्मदा नदी के तट के नज़दीक टी नरसिंहपुर में पाषाण काल के साक्ष्य इनको मिला था। 2 हुआ। तीसरा याद रखेंगे, 1853 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट के मद्रास के निकट एक जगह जिसका नाम है पलवरम में कुल्हाड़ी यानी हैंडेक्स की खोज किए थे। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट को जूलॉजिकल सर्वेक्षण का प्रमुख भी कहा जाता है। अगला नोट देख लीजिए, 1844 ईस्वी में विलियम किंग ने अंतरकिपकपम में भी हैंडेक्स की खोज किया था। 1925 ईस्वी में टेरा एवं पिटसन शिवालिक की पहाड़ी में पोतवार नामक पठार में पाषाण उपकरण की खोज किए थे। उसके बाद लिखा गया है 1950 ईस्वी में पिगट महोदय ने अपनी बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल उपकरण के संपूर्ण चर्चा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। प्री हिस्टोरिक इंडिया, यहाँ पे संपूर्ण पाषाण काल की खोज किए थे बतलाया गया है। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल याद रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ पाषाण काल से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कहने का मतलब वैसी सभ्यता, यानी वैसा काल जिसमें लिखित विवरण हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सके, वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सके। ऐतिहासिक काल याद रखिएगा, जिसका लिखित विवरण, वैसा काल जिसका लिखित विवरण हो और पढ़ा भी जा सके, उस काल को वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इंग्लिश में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिख दिया गया है मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान था लेकिन प्रयोग करना नहीं सीखे थे। याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कृषि का ज्ञान नहीं था। इसमें का लोग कंद मूल फल वृक्ष की छाल खाकर जी रहे थे। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल को कोर संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे उपकरण की खोज 1935 ईस्वी में टेरा एवं पिटसन ने खोज किए थे। ठीक, उपकरण, और उपकरण का नाम कौन सी था? चापर, चापिंग, बिद्रणी।
चापर चापिंग बिद्रणी हैंडेक्स। कौन सी? चापर चापिंग बिद्रणी और हैंडेक्स। चापर में याद रखिएगा इस तरह का औजार देखे थे ना, इस तरह ये औजार देखे थे ये वाला। रुकिए 1 मिनट, वो दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे चापर में इस तरह का औजार दिखाई दे रहा है। चापिंग में दोनों साइड से नुकीला, बिद्रणी में 3 कोना आकार, हैंडेक्स तक कुल्हाड़ी जानबे करते हैं। ये जो मिला था ना, ये जम्मू कश्मीर के चौतारवा से मिला था। चापर चापिंग बिद्रणी जम्मू कश्मीर के चौतारवा से मिला था। ठीक है, नोट देखिए यहाँ समझेंगे। चापर चापिंग पाकिस्तान में पोतवार के पठार से भी मिला था। दूसरी जगह से मिल गया, याद रखेंगे। निम्न पूरा पसार काट के उपकरण दे देगा। कहाँ कहाँ से मिले थे? तो याद रखिएगा, राजस्थान के मरुस्थल से, महाराष्ट्र के नेवासा से, यूपी के बेलन नदी घाटी से, एमपी के भीमबेटका से। इतना याद रखेंगे। उसके बाद आता है मध्यपूरा पसार का। तो मध्यपूरा पसार करके खोज करता है एच डी सांकालिया ने किया था। कौन? एच.डी. सांकालिया। याद रखिएगा, मध्यपूरा पसार काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्यपूरा पसार काल को फलक संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी औजार इसके तहत प्राप्त हुए हैं वे सारी औजार फलकानुमा किस्म के हैं। जितने भी औजार मिले हैं ना, तो इसलिए फलकनुमा आकार के थे, इसलिए उसे बोला गया है। समझ रहे ना? उसके बाद याद रखिएगा, प्रमुख औजार उपकरण जो मध्यपूरा पसार काल में मिला है। ये पहला का नाम है खुरचनी। देखो ये दिखाई दे रहा है, खुरचनी। और खुरचनी का उपयोग कहाँ होता था? तो जानवरों के छाल निकालने के लिए खुरचनी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। दूसरा औजार का नाम है बेधनी। दूसरा का नाम किसी के जानवर के पेट में घोंपने के लिए, छेद करने के लिए इस औजार का उपयोग किया जाता था। तीसरा औजार का नाम है तक्षणी। कौन सी नाम है? तक्षणी। तक्षणी औजार का उपयोग जो है छीलने के लिए मशहूर था, इसीलिए तक्षणी औजार नाम रखा गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देगा मध्यपूरा पसार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे मध्यपूरा पसार काल का औजार क्या चीज़ से बनाया गया है था? क्या चीज़ से बनाया गया था? तो याद रखिएगा, क्वार्टजाइड, उसके बाद फिलांट, उसके बाद कांच, उसके बाद याद रखिए जस्पर। कांच और जस्पर। मध्यपूरा पसार काल के औजार कहाँ से मिलता है? तो याद रखिए, मध्यपूरा पसार काल के औजार महाराष्ट्र के नेवासा से मिला है। उसके बाद महाराष्ट्र के चिरकी से मिला है। उसके बाद यूपी के हथनौरा से प्राप्त हुआ है। इतना याद रखिएगा। ठीक है। उसके आगे देखते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं उच्चपुरा पसार का। उच्चपुरा पसार का को याद रखिएगा, एस्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कौन? एस्लेड संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। एस्लेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एस्लेड रूपी संरचना होने के कारण इसे एस्लेड संस्कृति के एस्लेड रूपी संरचना होने के कारण इसे एस्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उपकरण इसका मिला है ना, उच्चपुरा, देखिए इस तरह का मिला है। उपकरण देखिए, तो इस तरह का उपकरण यहाँ पे मिलता है। इसका महत्व क्या है? आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय उच्चपुरा पसार काल में, यानी बुद्धिजीवी मनुष्य का आगमन जो हुआ है वो उच्चपुरा पसार काल से हुआ है। उच्चपुरा पसार काल में चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। याद रखिएगा, उच्चपुरा पसार काल में चित्रकारी का प्रथम प्रमाण मिलता है। कहाँ से? तो याद रखिएगा, एमपी का भीमबेटका गुफा है, वहाँ से मिलता है। यहाँ पे लिखा गया है एमपी के भीमबेटका से गुफा से ही मिलता है प्रथम चित्रकारी का साक्ष्य। भीमबेटका से कुछ जान जाते हैं। जो फिगर मिला है, चित्र मिला है, वो 1 से 2 मीटर लंबी चित्र मिला है। उसके बाद जिसे कौन सी फिगर में थे? हिरन, बारहसिंगा, भालू, उसके बाद याद रखिएगा सूअर आदि। इसमें गहरे हरा लाल रंग के प्रयोग किया जाता है। ये जो फोटो बना है ना, हरा रंग के लाल रंग के प्रयोग किया गया है। ठीक है। भीमबेटका गुफा में, भीमबेटका गुफा की खोज वाणकर महोदय ने किया था। ये कहाँ है? तो एमपी के रायसेन जिला है, वहाँ पे स्थित है। उच्चपुरा पसार काल में याद रखिएगा, नक्काशी का प्रमाण मिलता है। कौन सी का प्रमाण मिलता है? नक्काशी का प्रमाण मिलता है। नक्काशी बोले तो याद रखिए लोहदा नदी पर है। नक्काशी का प्रमाण कहाँ ना नदी पर? लोहदा नदी। लोहदा नदी कहाँ है? यूपी के बेलन नदी के नज़दीक में। यूपी के बेलन नदी के नज़दीक में है। अब हम पढ़ेंगे स्टोन एज, यानी पसार काल, यानी पत्थर एज। तो मनुष्य को पत्थर से अधिक लगाव होने के कारण इसे स्टोन एज कहा गया। याद रखिए, स्टोन एज काहे नाम पड़ा? तो इस एज में क्या हुआ? मनुष्य को अधिक पत्थर से लगाव था, इसलिए इसका नाम कुछ रख दिया स्टोन एज।
भारत में पत्थर सबसे अधिक हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिए, भारत में सबसे अधिक पत्थर हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पूछेगा तो याद रखिए यह एक नदी घाटी सभ्यता। इनका विस्तार मैदानी भागों में, कौन भागों में? मैदानी भागों में। यहाँ से भी पत्थर का पहला प्रमाण मिला। पत्थर का पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही याद रखिएगा। पृथ्वी का आज भूगर्भिक काल हम देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिए पृथ्वी जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व की है। केस लगाया गया पृथ्वी जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व की है, ठीक। 4.6 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया। क्या भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। ऊपर वाला भाग जो है देखिए इस तरह ऊपर होता है। ऊपर वाला भाग को बोला गया महाकल्प, एरा। देखिए एकरा बोला जाता है एम फॉर महाकल्प, एरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओकरा नीचे वाला पेयर आएगा तो उसको जाना जाएगा आपको युग के नाम से। किसी नाम से? युग के नाम से। एकरा अंदर जौन आएगा इसके अंदर उसको जाना जाएगा कल्प के नाम से। जिस तरह हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं सियाल सीमानी पे पढ़ते हैं ना, उसी तरह हिस्ट्री में याद रखिएगा पृथ्वी के भूगर्भिक भाग में सबसे ऊपरी जौन परत होता है उसे महाकल्प, ओकरा बगल में जौन परत यही होता है याद रखिए युग, अंदर जौन होगा कल्प के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो नए चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें